जब शौर्य अपने जीजा के खूनी को पकड़ता है तो जब उसे सारी सच्चाई जानता है तो पता चलता है कि उससे पहले इमली से उसकी लड़ाई हुई थी और उसके बाद ही उसके जीजा को शायद किसी ने मार दिया। हालांकि जब छानबीन करता है तो ये इमली से भी मिलता है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो इस बार चौधरी मेंशन सही होती है। जब रघुवेंद्र को तो मार दिया होता है उसके साथी और भाग गया होता है। यहाँ पे शिवानी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है तो ना चाहते हुए भी इमली को हिम्मत दिखाते हुए रघुवेंद्र को दफना देते हैं घर के बाहर ही। और वेल सबको बोलता है कि कुछ किसी को कुछ नहीं बताएगा। हालांकि तब तक फैमिली भी आ जाती है लेकिन अब सच्चाई सामने ना आए और शिवानी कुछ जानबूझ करके ना बता दे जिस कारण इमली को उनके सामने आना पड़ता है। हालांकि इमली को फिर से घर से बाहर भगा दिया जाता है और ये वापस जब अपने घर आती है तो बहुत चिंतित होती है। इधर शौर्य भी अपने घर पहुंच जाता है तो उसकी बहन तो बहुत खुश होती है और समझो तो कि रघुवेंद्र की कुछ अच्छी खासी सरप्राइज जिस कारण वो चाहते हैं कि रघुवेंद्र भी जल्दी से आए और वो खाना खा ले। तो जब ये फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन तो मिलता नहीं क्योंकि इमली ने तो उसको तोड़ डाला होता है। और अब ये सोच लेता है कुछ गड़बड़ है, छानबीन करनी हो। जब भी छानबीन करता है तो इसे पता चलता है कि उसके जीजा की लड़ाई किसी लड़की से हुई थी और ये उसका दोस्त ही बताता है। तो ये रात को जाता है उससे मिलने के लिए और सब कुछ सारी जानकारी लेने के लिए। तब तक इमली तो इसके ऊपर हमला कर देती है एक अननोन पर्सन समझ करके। लेकिन जब वो नोटिस करते हैं कि अरे अगस्त बाबू, अब उसका समझ में आता है, उसके साथ से थम जाती है और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो सामने बुलबुल और सब कुछ पहले जैसे होता है, सब कुछ और अच्छा। मतलब जितने भी बर्तन खराब थे उन सबको और अच्छे से हार करके वो गया होता है ताकि इसको पता न चल पाए कि जो रात को आदमी आया था वो वाकई में एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। अब जो वेल ये चौधरी मेंशन में पूजा कर रहे होते हैं लोग तो वहाँ पे जहाँ पे दफनाए होते हैं ये रघुवेंद्र को, वहाँ पे अविनाश खड़ा होता है और अविनाश को लगता है कि अरे यहाँ ऊपर जमीन पे कुछ है क्या। मतलब शिवानी छिपाना चाहती है तो ना चाहते हुए वो डर रही होती है तो बोलती हाँ दरअसल वहाँ पे कुछ है। लेकिन तब तक सोनाली उसको समझाती कि नहीं कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं है। दरअसल माली काका ने कुछ गलती कर दी थी, हम उनको बोल करके सब कुछ ठीक करवा देंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो अविनाश, सब कुछ पहले से बेहतरीन हो जाएगा सच में। और अच्छा, और इसी के साथ में एपिसोड की एंडिंग की जाती है। बट जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है ना ये सच में बर्दाश्त होता है। हालांकि ये होता बहुत सिंपल है बट जब अगस्त्य को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि इमली इस चीज़ में इन्वॉल्व है और उसके जीजा की मौत में भी, तो ये फैसला करता है कि इमली मैं तुम्हें मार दूंगा, तू हमको जानता नहीं, हम तुमको छोड़ने वाला नहीं है। कुछ तमिल में भी बोलता है जो अब इमली के लिए काफ़ी नई मुसीबत भी क्रिएट करने वाली है। हालांकि अब इमली सच्चाई को छिपाने के लिए 10,000 और झूठ बोल चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी फैमिली पे किसी की आंख नहीं उठाने दूँ, चाहे मुझे खून की नदियां ही क्यों न बहानी पड़े, मैं अब बचाऊंगी। खैर जो चीज़ें होगी बेहतरीन होगी, मज़ेदार भी। तो